सो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। गाइज़, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग आपको 20 प्रीवियस ईयर्स का सेट का सोल्यूशन करवाएंगे, तो उसका ये आज पहला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट मेरे पास है इस समय, मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ये कंडक्ट हुआ है आपका 8 फरवरी 2019 वाले एग्ज़ाम में। इसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ आज आपको। जितना होगा इस वीडियो में, पार्ट 1 मैंने इसलिए इसको नाम दिया है, उतना हम सोल्व कराएंगे आपको। उसके बाद इसको पार्ट 2 में ले जाएंगे। ओके गाइस, और प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि धुआंधार प्रैक्टिस होगी आपकी बहुत शानदार वाली। ये पूरा का पूरा 20 सेट का सोल्यूशन हम लोग करवाएंगे। हमने आपसे वादा किया था जैसा कि 99 रुपीज़ में आपका रहेगा कवर। आज इसका ये डेमो वीडियो है, पूरा सेट आपका रहेगा सोल्यूशन में। ओनली 99 रुपीज़ इसको आपको पे करना होगा और 20 सेट आपको इसी तरह से मिलने वाले हैं लगातार। तो गैस, चलते हम लोग अपने वीडियो की तरफ, सेट की तरफ। सो गैस, ये रहा आपके सामने पेपर। जैसा मुझे मिला मैंने वैसा निकाल लिया बच्चों नेट से, क्योंकि इसके अभी तक मार्केट में कोई बुक मुझे नहीं मिल पाई है। अगर आपके पास बुक फॉर्म में है तो आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, हम लोग आपको वीडियो देनी शुरू कर देंगे। फिलहाल ये पेपर मेरे सामने है। यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हटाया गया, अच्छा करा है। एग्ज़ाम टाइम दिया गया है और एग्ज़ाम की डेट दी गई है 8 फरवरी 2019 में ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। वो पेपर मैं आपको आज सोल्व कराने वाला हूँ। शिफ्ट 2 में आया हुआ पेपर है आपका ये। ओके गाइस, तो यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं इसको बच्चों। पेपर में जो कहा गया है उसको पकड़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से शायद क्वेश्चन शुरू है इसके। हालांकि गाइस इसमें नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो होता है वो नहीं दिया है। वो मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। जुड़े रहिएगा साथ में। और जो लोग अभी अभी चैनल पर ज्वाइन किए हैं, अभी अभी चैनल पर लग बाय चांस आए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। स्टेनोग्राफर की इससे बेस्ट तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर ही ध्यान रखें। बाद में सब्सक्राइब करेंगे, पछताएंगे कि पहले सब्सक्राइब कर लिया होता तो अच्छा था। सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का भला हो सके बच्चों। आप एग्जाम के बाद उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल आप सब्सक्राइब करके अपना भला कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस में, कह रहा है कि अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस between the Australian and Dravidian language is discovered, despite the fact that the homes of the two races are so far apart। आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। हालांकि ये जो एरर वाले पार्ट है उसने आपको ये बांट दिए हैं, आपको इन्हें देखना है खाली। इस गैस यहाँ पे क्या सब कुछ गलत है और क्या सही है बताना आपको। मुझे ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस की शुरुआत हुई है अ नंबर ऑफ से, अगर आप गौर करें तो। गैस, अ नंबर ऑफ, ये रूल आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा अ नंबर ऑफ का, और एक पढ़ा होगा आपने द नंबर ऑफ का। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये दो ग्रामर के अलग अलग रूल हैं बच्चों। कंफ्यूज अगर आप हैं तो आप सुन लीजिएगा, आज ये क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बच्चों, आपको पता है कि द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो जब द किसी संख्या से पहले लग रहा है तो ये भी डेफिनेट कर देगा। इसलिए द नंबर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तब जब कोई संख्या निश्चित हो। किसी निश्चित संख्या के लिए, यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा पूरी तरह से, बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिएगा। द नंबर ऑफ बच्चों निश्चित संख्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब आपको द नंबर ऑफ दिया हो तो आप समझिएगा निश्चित संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑफ की वजह से प्लूरल नाउन तो आएगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी कभी बता चुका हूँ कि ऑफ के बाद कभी भी अगर कोई नाउन आ रहा है और वो प्लूरल बन सकता है तो वो प्लूरल ही आएगा, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ आपकी आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। और उसी के उल्टे अगर हम चलें अ नंबर ऑफ पे, तो गैस अ नंबर ऑफ में क्या है, ऑफ की वजह से यहाँ पर भी आपका नाउन तो प्लूरल ही आएगा और यहाँ पर साथ ही साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। हालांकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वर्ब हमारी अ नंबर ऑफ की वजह से आ रही है, यानी कि एज निश्चित संख्या की वजह से आ रही है। यहाँ यही गड़बड़ी हुई है, अ नंबर ऑफ। एक बात और बच्चों, मैंने आपको बताया हमेशा, कभी भी बड़ा सेंटेंस आपको दिखाई दे, सुनना बच्चों ये बात मेरी ध्यान से, आज पहले सेंटेंस में ये बात क्लियर कर दूंगा अपनी और फॉलो भी करके दिखा दूंगा। कभी भी आपको बहुत बड़ा सेंटेंस दिखाई दे तो आप एक ट्रिक मेरी लगा के देखिएगा कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप कट करते हुए आगे बढ़े और फिर देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, ऑफ पॉइंट्स को कट कर दीजिएगा। ऑफ रिजेम्बलेंस क्योंकि प्रपोजिशन है, कट कर दीजिएगा। बिटवीन भी एक प्रपोजिशन है, कट कर दीजिएगा। एंड छूटा हुआ है तो यहाँ तक कट हो जाएगा लैंग्वेज तक। अब ये जो हमारे पास आया है यहाँ तक, क्या कट हो चुका है लैंग्वेज तक, बचा क्या है इज। अब जो हमारे पास बचा है इज बचा है। अ नंबर इज डिस्कवर्ड,
सेंटेंस को इतना पढ़िए आप, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अ नंबर यानी कि एक निश्चित संख्या के लिए आता है, अनिश्चित संख्या के लिए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर बच्चों इज नहीं आर डिस्कवर्ड होना चाहिए था, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट था। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि इसके इस पार्ट में एरर है। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपकी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बच्चों पैसिव एग्जाम में बनाते समय कम से कम ध्यान रखें, जब आप एग्जाम में सेंटेंस का पैसिव बना रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोग सेंटेंस को पैसिव मत बनाना, क्योंकि एग्जाम के एक्टिव पैसिव आप तो क्या बच्चों बड़े बड़े धुरंधर नहीं बना सकते। आप सिर्फ उन्हें एग्जाम में रेस से बाहर निकालना सीखिए, पैसिव बनाना मत सीखिएगा। पैसिव बनाना आपके बस की नहीं है बच्चों। जरा ध्यान दीजिएगा। व्हेन बिग टेक कंपनीज ओन्ड आवर फोन दे कुड मेक मनी ऑन ऑल सोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। आपको बताना है कि इनमें से इसका पैसिव कौन से पार्ट में जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन बिग टेक कंपनीज ओन, यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप गौर कर रहे हो सेंटेंस में तो उसने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो कि है आपका ओन। अब बच्चों अगर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तो बच्चों आपको यहाँ पर वोज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान दें, अब सबसे पहले आप वोज वर्ड ढूंढे कितनों में है, कम से कम पहले में नहीं है, तो पहला रेस से बाहर होगा आपका। जिस गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन योर फोन्स वर ऑन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बीइंग आ गया है, इस वजह से रेस से बाहर हो गया है, और यहाँ पर ऑन का ऑन रहा, ये रेस से बाहर हो गया है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट इसका। ओके गाइस, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। एवर सिंस मैरी वन द इलेक्शन, चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे सिंस एज ए कंजक्शन काम कर रहा है बच्चों। सिंस आपका एज ए प्रपोजिशन काम भी करता है और एज ए कंजक्शन भी। अगर इसके बाद आपको समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो ऐसे में सेंटेंस में सिंस आपका एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, और उस समय पर सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर सिंपल परफेक्ट, यानी कि हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, या फिर हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये। और अगर सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है तो आपका एक पार्ट रहेगा परफेक्ट में और एक पार्ट रहेगा आपका सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पे। सिंस के बाद वाला पार्ट रहेगा सेकंड फॉर्म में, जो दूसरा पार्ट है वो रहेगा परफेक्ट में। यहाँ सिंस के बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है, और उससे पहले वाला पार्ट परफेक्ट में है, ये भी करेक्ट है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एवर सिंस, ये बात बच्चों मैंने आपको इसलिए बताई है रूल, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो यहाँ मैं हैज़ की जगह हैड लगा दूँ। बच्चों आपने कभी रूल पढ़ा होगा बिफोर और आफ्टर का, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा बिफोर का रूल। ये तो आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होता है, क्योंकि इसकी ग्रामर में इसको नॉर्मली पढ़ लेते हैं हम लोग। रूल था, मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, मुझे सेंटेंस भी शायद पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यस, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, आपने कई बार पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पे बिफोर काम कर रहा है, ऐसे ही बस सिंस का काम होता है एज ए कंजक्शन। एक हिस्सा परफेक्ट में बनेगा, एक हिस्सा आपका इंडेफिनिट बनेगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है फिर उसको पकड़िए, अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है। एज इफ शी वॉज अ क्वीन, बच्चों ये जो आपका एज इफ है ये आपका सेंटेंस को कंडीशनल लेके चलता है। एज इफ का मतलब होता है बच्चों जैसे कि, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले मतलब कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, यानी कि जैसा कि मतलब है ही नहीं, सोच से परे आपकी। तो एज इफ के बाद आपका जब सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट प्लस वर का इस्तेमाल करते हैं। एज इफ शी वर अ क्वीन, यानी कि शी टॉक्स, शी बिहेव्स एज इफ शी वर द डॉटर ऑफ मुकेश अंबानी। वो ऐसे बात करती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो मुकेश अंबानी की बेटी हो। शी वर द क्वीन ऑफ समवेयर, जैसे कि कहीं की महारानी हो। ऐसे नॉर्मली हम लोग स्पोकन में ही बोल देते हैं। तो गैस यहाँ पर आपका वोज की जगह आएगा वर, और सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला देखिएगा, कह रहा है कि डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि डेनमार्क जो है काफ़ी लंबे समय से हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आपको बताना है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन पोर्शन किया उसने, क्या ये रॉन्ग है या फिर ये करेक्ट है, या फिर आएगा तो इसके यहाँ क्या आएगा। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ सेंटेंस में डेनमार्क के हिसाब से
हैज़ तो ठीक है। हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो बीन भी ठीक है। बीन आपका, मैंने आपको पहले बताया है कि बी की फैमिली का वर्ड है। बी की फैमिली के अंदर हमारा 8 वर्ड आया करते हैं, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वोज वर्ब। बी की फैमिली साथ में या तो बच्चों आपकी आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं पैसिव में, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग एक्टिव में। सेंटेंस में अगर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ तो सेंटेंस पैसिव में चल रहा है। बस इतना काफ़ी है बच्चों, यहाँ पर आप और कुछ नहीं करेंगे बच्चों। हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस में सिंस या 4+ टाइम नहीं आया है। हैज़ बीन ऑल अलोंग सेलिब्रेटेड, इसमें अपनी तरफ से वर्ड नहीं लगाएंगे। और हैज़ बीन फार टू, बच्चों दो एक जैसे वर्ड एक साथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ सेंटेंस आपका हो जाएगा ये नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है ही नहीं। सेंटेंस का पहला ऑप्शन ही होगा आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, सेंटेंस आपका वोकेबलरी बेस्ड है, उसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या कह रहा है, वोकेबलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जरा ढंग से देख लीजिएगा। कह रहा है कि द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो डैश दैट फॉर मिलेनियल्स द आइडिया ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ नेवर बीन एन एस्पायरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। आपको बताना है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कौन सा वर्ड आना चाहिए। आगे हालांकि सो आया हुआ है तो आपको कोई एडजेक्टिव ही आना चाहिए, ये बस सत्य है। अब एडजेक्टिव का मतलब बच्चों यहाँ पे सारे ही एडजेक्टिव हैं आपके। ब्लर्ड मतलब धुंधला, एम्बिजियस जिसके 2 अर्थ निकलते हों, क्लाउडी मतलब धुंधला, स्टीमी मतलब जैसे कि भाप से भरा हुआ यानी कि गर्म, एक तरह से कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइस आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लर्ड, करेक्ट, जैसा कि आपको पता ही है गाइस। आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस में आप लोगों को गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस दिए गए हैं। आपको सेंटेंस को अच्छा सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना है कि सही सीक्वेंस का क्या होगा सेंटेंस का। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सेंटेंस पढ़ना शुरू करता हूँ और उसके बाद हम लोग उसका ऑर्डर चेक करते हैं। कह रहा है कि द क्लॉक स्ट्रक 9:15 एज ममता हरिड इनटू द बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिस। शी रिजॉल्व टू लीव ऑफिस होम अर्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट डे, so she was a few minutes late on the first day of her job. The bus had crawled through the dense traffic. आपको बताना है कि सेंटेंस का सही फॉर्मेशन क्या यहाँ पे होगा। चलिए गाइस चेक करते हैं हम लोग इसको क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में बात करते हैं इसकी बच्चों। कह रहा है कि द क्लॉक struck 9:15 as Mamta hurried into the big block of office. She resolved to leave home earlier from the next day. अगले दिन से उसने डिसाइड किया कि मैं घर से जल्दी निकलूंगी। So she was a few minutes late on the first day of her job. पहले दिन उसे कुछ मिनट लेट हो गई। The bus had crawled through the dense traffic, क्योंकि बस जो है ट्रैफिक से होती हुई आई थी। The clock struck 9:15 as Mamta hurried इनटू द बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिस। तो बच्चों सेंटेंस का पहला हिस्सा आपका ए ही होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि इससे बच्चों एक बात और भी ध्यान दें, सभी ऑप्शन में ए है शुरू में, तो ये तो कन्फर्म है कि पहला हिस्सा ए ही होगा, बिल्कुल करेक्ट। अब अगले दिन ध्यान दीजिएगा, उसने सी रिजोल्व कि वो कल को घर से बाद जल्दी निकलेगी, चलिए अच्छी बात है। सो सी वॉज अ फ्यू मिनट लेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर जॉब। द बस हैड क्रॉल्ड थ्रू द डेंस ट्रैफिक। पहले ये आएगा बच्चों, क्योंकि बस जो है एक घने ट्रैफिक से होकर निकली, इसलिए उसको कुछ लेट हो गया ऑफिस पहुंचने में। उसने डिसाइड किया कल से मैं ऑफिस के लिए घर से कुछ मिनट पहले निकलूंगी। आपका करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा ADCB, यानी कि आपका थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या एरर है। चलिए हम लोग उसको पकड़ते हैं बच्चों। यहाँ सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी। इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई, यानी कि अगर आप कभी आए चेन्नई, यू कम यानी कि आप आएँ, एंड सी मी और मुझे मिलें। बच्चों सेंटेंस में बतानी है कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर है, यानी कि ये अंडरलाइन पार्ट की जगह क्या आपका आ सकता है, उसको पकड़ते हैं। बच्चों जरा सेंटेंस ध्यान से देखिएगा कि इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई, अभी तक तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, आपको तो देखना यही है। यू कम एंड सी मी, यू कम एंड सी मी। तो सेंटेंस में बच्चों जो उसने शुरुआत की है यू कम एंड सी मी, यहाँ अगर वैसे देखें हम लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन से,
तो सेंटेंस में कोई भी एरर नज़र नहीं आ रही है कुछ भी, क्योंकि सेंटेंस में यू के साथ फर्स्ट फॉर्म भी है और एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो यू उसने लगाया है, यहाँ मुझे इसको लेकर के गड़बड़ी लग रही है। वैसे तो सेंटेंस मुझे लग रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है इसके अंदर। इस गैस ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए। ये सेंटेंस आपका फॉर्मेशन तो सही लग रहा है, लेकिन यू को लेकर के मुझे गड़बड़ी लग रही है। लेकिन फिर अगर मैं वर्ब की तरफ देखता हूँ तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि पहला सेंटेंस पूरा है, फिर ये अगला हिस्सा है। बच्चों नो एरर लगाइए इस पर आप, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, नो एरर। आपको बताना है सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेंटेंस है हमारे पास, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताज राजू सेड दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल। बच्चों ये सेंटेंस हमारा पहले से इनडायरेक्ट में है, आपको उसका डायरेक्ट बनाना है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल। हमें सेंटेंस को बनाना है बच्चों डायरेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस उल्टा बना हुआ है। अब जरा आप लोग मतलब हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ सेंटेंस को सही तरह से लेकर के जाना है अपनी फॉर्मेशन पे। सेंटेंस बनेगा आपका स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, देयर आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सैड, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सैड, बिल्कुल ठीक है अभी तक। तो फिर कोमा नोट कोमा, आई हैव ऑलवेज, यहाँ पे हैड आ गया इसलिए रेस्ट से बाहर, यहाँ पे वांडर्ड आ गया इसलिए रेस्ट से बाहर। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल राजू सेड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी द ताज, बिल्कुल ठीक है बच्चों। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। चलिए जी, पैसिव बनाना है। सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है जरा देखिएगा ध्यान से। कंप्यूटर नेटवर्क कैन ईजिली प्रिडिक्ट ओवर ऑनलाइन बिहेवियर। बच्चों यहाँ सेंटेंस में हमारे पास में जो दिया है उसने, सेंटेंस में आपको दिया उसने कैन, कैन यानी कि मॉडल वर्ब और उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गैस ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में उसने जब दिया आपको कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म भी ढूंढनी होगी। कंप्यूटर नेटवर्क कैन इजीली प्रिडिक्ट ओवर ऑनलाइन बिहेवियर, हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी ढूंढनी होगी सेंटेंस के अंदर। अब कितनों में है थर्ड फॉर्म, उसको ढूंढना है आपको और कुछ नहीं बच्चों। चलिए ढूंढते हैं फटाफट से और सेंटेंस को सही करते हैं। बच्चों सेंटेंस में क्या कह रहा है, सेंटेंस बनेगा आपका ओवर ऑनलाइन बिहेवियर से। ये कितनों में है बच्चों, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, फोर्थ में भी है। ओवर ऑनलाइन बिहेवियर कैन ईजिली बी प्रिडिक्टेड, तो बच्चों कैन ईजिली बी प्रिडिक्टेड थर्ड फॉर्म नहीं आई है, यहाँ पर कैन ही नहीं आया है, वॉज आया है, ये सारे रेस से बाहर हैं। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक, वो है आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए जी बच्चों, अगला आपका एक इडियम है यानी कि मुहावरा। मुहावरा आपका द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। बच्चों यानी कि ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान को, यानी कि एक ऐसी शिफ्ट जो कि बहुत लेट नाइट हो। यस, जो कि बहुत लेट नाइट हो। तो द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, यानी कि बिल्कुल रात के ही शिफ्ट जिस टाइम लोग सो रहे हैं पड़े पे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट पूरी तरह से। सेंटेंस नंबर देखिए 11, कह रहा है कि मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबेल laureate। बच्चों ये आपका मैनी का एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, कन्फर्म है। लेकिन मैनी के बाद कभी भी कोई आर्टिकल लगा हो ए या एन, तो आप लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखें। तो क्या सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैनी अ गर्ल लेकिन प्लूरल वर्ब लगाई गई है, तो यहाँ पे वोज की जगह आपका वर हो जाएगा, सॉरी वर की जगह वोज हो जाएगा। सेंटेंस का आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस में। सेंटेंस हमारा अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। इफ़ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। यहाँ जो आपका अंडरलाइन पार्ट है सिर्फ उसको देखिएगा और हमें उसी पार्ट को सेंटेंस को ठीक करना होगा। क्या कह रहा है पहले उसको पकड़िएगा बच्चों ध्यान से सेंटेंस को।
कह रहा है कि इफ़ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स इन स्कूल टाइम, अच्छा, मैथमेटिक्स एट स्कूल, यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू, यानी कि अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है स्कूल से ही तो आप लोग उसको कॉलेज टाइम पे पसंद नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहा है। अब गाइस ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट बच्चों, अगला ऑप्शन है यू हैवंट लाइक्ड इट एट कॉलेज टू, यू मे नॉट लाइक इट एट कॉलेज टू, और यू आर नॉट लाइकिंग इट एट कॉलेज टू। बच्चों यहाँ सेंटेंस आपका कंडीशनल जा रहा है, अगर आप गौर कर रहे हो सेंटेंस पे तो ये आपका जा रहा है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल बड़ा प्यारा ये है कि अगर सेंटेंस आपका इफ़ यानी कि कंडीशनल से बना हुआ है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरे पार्ट में ज़रूरी है कि आप किसी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करें। यस गाइस, किसी मॉडल वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि डोंट नहीं है। इसका मतलब तो कन्फर्म है कि दिया हुआ गलत है, और गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट बाहर हुआ, जो कि हैवंट भी नहीं है, जो कि आर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे मॉडल वर्ब है, वो है मे। तो सेंटेंस का आंसर भी आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ओके गाइस, हालांकि गाइस आपको दिख रहा है कि आंसर इसमें दिए हुए हैं, अभी मुझे भी नहीं पता ये ग्रीन वाले सही हैं या ग्रीन वाले किसी बच्चे ने लगाए हैं, अभी कुछ नहीं क्लियर कर सकता मैं कि ग्रीन वाले बच्चे ने लगाए हुए हैं या ग्रीन वाले ऑफिशियली मार्क्स हैं। लेकिन फिलहाल बच्चों अगर ये आंसर ही हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ साथ साथ, वो आप चीज़ सीखेगा। ओके गाइस, क्योंकि पेपर का फॉर्मेशन सिर्फ यही मिल रहा है नेट से, और कोई नेट से फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है पेपर का। किसी के पास अगर वैसे फॉर्म में हो, पेपर फॉर्म में, तो बहुत अच्छे, उसको कराने में अलग ही मजा आएगा। यहाँ क्वेश्चन को ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ में। या सोच रहा हूँ कि 15 पूरे कर लिए हम लोग अपने, नहीं ग्रामर बेस्ड है बच्चों, तो थोड़े से मजे के साथ कराएंगे। 13 क्वेश्चन ही यहाँ रखते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ में। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, जिसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। मैं इसको क्वेश्चंस को ज़रा सेट कर लूँ पहले एक बार, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन को सेट करके थोड़ा सा ज़्यादा मजा आ जाए पढ़ाने में। अभी तो क्वेश्चंस को पढ़ाने में इस तरह से मज़ा नहीं आ रहा है। फिलहाल तो गाइस चलते हैं, लेता आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।